दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ द मैक्सिमम कोएफिशिएंट एंड मिडिल टर्म। होता क्या देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोल रहा हूँ तो 3 टर्म्स खुलती है। a प्लस बी का होल क्यूब अगर खोल रहा हूँ तो 4 टर्म्स खुलती है। तो अगर मैंने बोला a प्लस बी के पावर में n है तो कितनी टर्म्स खुलेंगी? तुम बोलोगे सर n प्लस 1 टर्म्स खुलेंगी। ऑब्वियसली बात थी, n प्लस 1। तो एक बात बताओ, ये तीनों टर्म्स में जो 3 टर्म्स तुमको जो दिख रही है उसमें मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म कौन सी है? दिस इज द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन सी है? वो T2 है। सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है, राइट। ऑड में जब पावर क्यूब है तो इस बार मिडिल टर्म कौन सी है? इस बार मिडिल टर्म ये दोनों है, ठीक है। और ये जो मिडिल टर्म जो आती है, सेकेंड टर्म जो है, तो आर की वैल्यू के लिए आता है सब कुछ। कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट नहीं करना चाहूंगा, दोनों के आंसर सेम है। क्वेश्चन में अगर तुमको पूछा गया कि भैया मिडिल टर्म बता दो या फिर मैक्सिमम टर्म बता दो, दोनों के लिए भी आंसर सेम ही है। और आंसर होता है अगर ऑड रहा, नंबर अगर ऑड रहा, पावर अगर ऑड रहा। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, बहुत ज्यादा। पावर अगर ऑड रहा और पावर अगर इवन रहा, ये अगर फर्स्ट टाइम अगर समझ में आया तो आई डोंट थिंक तुमको फिर पूरे 2 साल में कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। पावर अगर ऑड रहा, ऑड माने ये n, मैं n की बात कर रहा हूँ अभी। किसकी बात कर रहा हूँ? a प्लस बी टू द पावर n की बात कर रहा हूँ। तो मिडल टर्म एंड मैक्सिमम टर्म ये दोनों एक ही पॉइंट पे आता है। और इसका पावर अगर ऑड रहा एंड इवन रहा तो केसेस बनती है। ऑड अगर रहा, सॉरी पहले इवन के लिए करते हैं, तो इसका मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम कोएफिशिएंट एक्चुअली, मैक्सिमम कोएफिशिएंट और मिडल टर्म आती है r इक्वल्स टू n/2। बात खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी पावर रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, वो r की वैल्यू के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कंफ्यूजन इसलिए होती है कि बच्चे दो चीजों को कंपाइल करते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्म्स या तो फिर r। और नंबर ऑफ टर्म या फिर टर्म और r में रिलेशन ये है, अगर तुमको थर्ड टर्म निकालनी है तो r का वैल्यू 2 लेना पड़ता है। अगर तुमको सेवन टर्म निकालनी है तो r का वैल्यू 6 लेना पड़ता है। ये कंफ्यूजन की मेन रूट है। दिस इज द मेन रूट। तुमको ध्यान नहीं देना उसकी तरफ। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन में किसी भी एक्सपांशन में अगर पावर उसका इवन है, तुमसे ये पूछा गया कि भाई साहब इसका मिडल टर्म कौन सा है या मैक्सिमम कोएफिशिएंट क्या है, तुम बोलना सर जो भी n है उसको n/2 करा दो। आई मीन टू से, अगर ये पूछा गया कि 3/x प्लस 2x टू द पावर 10, मैं x स्क्वायर 5 कर देता हूँ, 2 मिनट देना प्लीज। ये 3/x प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 10 है। तुमको ये मैं फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ज्यादा इसको रिपीटेडली बात कर रहा हूँ कि 3/x प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 10, अगर तुम्हारा सवाल है तो इसमें मैंने ये पूछा है तुम लोगों से कि भैया इसका मिडल टर्म क्या है, मिडल टर्म कौन सा आएगा। तेरे को पता है कि सर ने अभी बोला था पावर अगर इवन है तो मिडल टर्म कहाँ पे आती है? r इक्वल टू n/2 पे। तो r का वैल्यू क्या रहेगा? यहाँ से r का वैल्यू 5 आएगा। n/2 मतलब कितना? 10 का आधा, 5। और r इक्वल टू 5 कौन सी टर्म देता है? r इक्वल टू 5 देता है तुमको T6, 6 टर्म देगा। और सॉल्व कैसे करना है फिर? ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, 5 10c5 पहले वाले को, दूसरे वाले, कल कंफ्यूजन कुछ लोग की हो रही थी। 10c5 पहले वाले को दोनों का डिफरेंस देना है, डिफरेंस। तो क्या हो गया, इसका पावर आ गया 5 और ये जो r का वैल्यू दूसरे वाले को देना है, तो ये बन गया तुम्हारा 5। तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर, ये बना तुम्हारा 3/x। सवाल हो गया तुम्हारे सवालों का, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब फंडामेंटली यहाँ तो तुम लोग क्लियर हो चुके हो। अब आगे वाला पॉइंट देखो क्या है। अगर यही चीज, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई सीन नहीं, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। लेकिन तुमसे अगर ये बताया गया था या फिर क्वेश्चन में अगर आर एन तुम्हारा ऑड है, उस बार जो तुम्हारा होता है n+1/2 या n+3/2, ये दोनों भी एक ही बात है और ये तुम्हारे मैक्सिमम टर्म्स देती है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? और अगर यस कहा सर। तो 2 टर्म्स आती है,
इवन अगर रहा तो एक टर्म आती है, तुमको मैंने यहाँ पे बताया। देखो अगर ब्रैकेट अगर इवन रहा तो मिडल टर्म एक ही आती है जो सेंटर वाली होती है, और अगर ऑड अगर रहा ब्रैकेट का पावर, जब वो खुलता है तो 4 टर्म्स खुलती है, और इस बार एक नहीं 2 टर्म्स आती है। करके दिखाता हूं, देख लेना। अगर मैं ये बोल दूं, और वो टर्म्स कौन सी है, n+1/2 ले लो या n+3/2 ले लो, बात एक ही है। अगर मैं ये बता दूं तुमको, सपोज a+b, राइट, a+b⁻7 की मिडल टर्म कौन सी आएंगी, व्हाट विल बी द मिडल टर्म्स, कोई बताएगा? ऑड में 2 आती है, फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म, फोर्थ। दो आएंगी। फिफ्थ फोर्थ टर्म, और फिफ्थ मैंने टर्म। क्या बोला, दोनों भी अरे भैया मैंने कल तुमको ये बताया था ना, एन सी आर का वैल्यू होता है NC n-r, दोनों एक ही बात है। अब a+b⁻7 है तो इसका मिडल टर्म आएगा कहां पे, r इज इक्वल्स टू, इसको +1 करके डिवाइड बाय 2 करो, तो 7+1 क्या हो गया 8, 8/2 इज 4, तो r इक्वल टू 4 पे आया। और तुम लोग को अच्छे से पता है r इक्वल टू 4 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म, तो आंसर बनेगा सर इसका मिडल टर्म है, या तो फिफ्थ लिख दो आप, या फिर दूसरी टर्म कौन सी आएंगी फिर, या फिर दूसरी टर्म कौन सी आएंगी, सिक्स टर्म आएंगे। ठीक है, हो गया सेट। अब मैं चाहूंगा जब से इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस इतने ही 2 फॉर्मूले कॉपी करने हैं, इतने ही। आज के लेक्चर में ये लगने वाला है तुमको, ये दोनों, और ऑड रहा और इवन रहा तो क्या। ठीक है, करा दो फिर। कन्फ्यूजन का पार्ट है ये, इसलिए लेक्चर का टेम्पो मैंने बहुत स्लो रखा है। एक बार अगर तुम लोग को कंसेप्ट हो गया क्लियर, तो फिर लेक्चर्स को उठाएंगे अपन, स्पीड थोड़ी और बढ़ाएंगे। ऑड रहा तो n+1/2 करना है, हाँ ले लो टाइम, कोई बात नहीं। और अगर इवन रहा तो एक ही वैल्यू आती है, वो r/n/2 होता है। इतने सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के ऊपर, बहुत से एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और कंफ्यूजन में बोलो किस लिए होता है, या तो टर्म्स में बात करो या तो आर में बात करो, और मेरी मानो तो आर में बात करो। आर का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया तो आर को देख के तुम लोग टर्म बोल सकते हो वो कौन सी टर्म है। लेकिन अक्सर क्या करते हैं बहुत से बुक्स, अगर तुम सिंगेज देखोगे तो सिंगेज टर्म्स में बात करता है, आर्यन देखोगे तो आर्यन आर में बात करता है, तो इसमें अल्टीमेटली कंफ्यूजन बच्चों का हो जाता है, आर को पकड़ना है या टी को पकड़ना है, तो बेटर आर को पकड़ो, बाद में अपने आप तुम्हारा दूसरा वाला आ जाएगा। क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग के लिए। क्वेश्चन है 2x + 3/x² टू द पावर 10, ठीक है। इसके मिडल टर्म्स पूछे हैं, मिडल टर्म कौन सी, मेरे को आंसर चाहिए, ये मत बताना T5, मेरे को T5 में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को आंसर चाहिए। मिडल टर्म कौन सी है, खोलो। पूरा एक्सपेंशन कोई नहीं पूछता है तुमसे, T6। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए उसमें वैल्यू तुम्हारी, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए उसका। खोलो पहले, प्रॉपर्ली खोलो उसको, फिर बोलो उसका आंसर क्या आएगा। वो T5 T6 मत बताओ ना, एक्सपेंशन करके आंसर बोलना, वो जो टर्म जो तुम लोग बता रहे हो। 2 to the power 6 into 3 to the power 4. ऑल राइट, ओहो ठीक है। Sir, 10c6 2x to the power 4 and 3x square to the power 6. और आगे Sir, So 10c5 10c5 2x to the 2x power raised to 5 5 and and 3 upon x square raised to 5. ऑल राइट ठीक है। Sir, 10c5 Yes, 2x sir. raised to 5 into 3 upon x square raised to 5. ऑल राइट, So 10c5 So to मेरा 10c5 2x raised to 5 into 3 upon x square on x raised to square. 5. चलो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो जिनके आंसर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है आंसर्स नहीं आ रहे। ठीक है मैं कर लेता हूँ, देखता हूँ। सबसे पहले देखते हैं जिनके लिए, जिन्होंने आंसर नहीं बताया उनके लिए। सबसे पहले तुम लोग को ये देखना था कि यहाँ पे n का पावर क्या है, n इज इवन, इवन है तो मिडल टर्म आएगा उसके r इक्वल्स टू n/2 पे, मतलब 10/2 पे r आएगा, r का वैल्यू बनेगा 5, और r अगर 5 है तो 6 टर्म आएगा। और 6 टर्म के लिए T6 सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 10c5, ये वाला क्या बनेगा, 2x का पावर 5 जा रहा है, और ये 3/x² का पावर जा रहा है तुम्हारा 5। खोलो इसको, 10c5 को सॉल्व कैसे करेंगे, 10 9 8 7 6, ये 5 4 3 2 1, ये 2⁵ बन रहा है 32 इंटू x⁵5, 3⁵5 को मैं साइड में लिख लेता हूँ, 81 इंटू 243 बन रहा है गेस, अपॉन x टू द पावर 10।
कुछ जा रहा है? 5 2 10, 4 1 4 2 3 1 3 2 तो आंसर जो भी मल्टीप्लीकेशन में जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। मैं नहीं चाह रहा, उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन दिस इज योर आंसर। सबका ये आया था, कैलकुलेशन में नहीं जा रहा मैं। Yes, आया sir. यही था क्या? Yes, sir. ठीक सर है, एक्स इनका के भी टर्म आया। में होगा ना? सर Yes, sir. 10C5 नहीं 10C6 आ गया था मेरा। क्या? सर 10C6 आ गया था। 10C6 आ गया था? 10C6 क्यों आएगा? आर का वैल्यू 5 है तो 6 कहाँ से लाया तूने? है ना? वैल्यू क्या था उसका? उसका वैल्यू क्या था? आर का वैल्यू क्या होता है? n/2। अगर वो इवन टर्म है, इवन टर्म अगर है तो एक ही आंसर आएगा ना, दो आंसर्स क्यों आएंगे? ठीक है, वापिस एक बार बोलो फिर। फंडामेंटल ये गया था तुम लोगों को कि क्वेश्चन सर में तुमको मिडिल टर्म पूछा गया था। हाँ तो नीचे का भी सॉल्व करना पड़ता है? हाँ, वो डिपेंड है ऑप्शन में क्या पूछा गया, वो मैटर करता है। सर एक्स के साथ रहेगा ना आंसर? एक्स के साथ रहेगा आंसर, क्योंकि एक्स का पावर मेरे को क्या बोलते हैं 1/x³ ऐसा कुछ आंसर रहेगा। ये रैंडम क्वेश्चन दिया था ना मैंने, ऐसा कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं था मेरे पास। क्वेश्चन ये है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाँ दे रहा हूँ ना, बिल्कुल 2019 का आईआईटी का क्वेश्चन है ये। 2019 के आईआईटी का क्वेश्चन है। sum of values of x for which middle term x³ by 3 plus 3/x to the power 8 is equals to 5670. Options 6 8 4 0। 2019 का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा तुम लोग ट्राई करो पहले, बाद में मैं करा देता हूँ फिर। नीचे क्या दिया है? 6 8 क्या? x³ by 3 plus 3/x to the power 8। सर वो 6840 क्या है? उसका सब क्या? वो ऑप्शन है, ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन। मिडिल टर्म की वैल्यूज निकालनी है, फिर एक्स के लिए जो सॉल्व होगा वो दोनों का सम तुमको निकालना है, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी। ऐसा क्वेश्चन है। सर 12। 12 ऑप्शन में है क्या? 12 आई डोंट थिंक सो ऑप्शन है 12 में। टेक योर टाइम, ऐसा कोई नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आईआईटी का क्वेश्चन है, आया क्वेश्चन है, तो इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। सही गलत अपन बाद में देख लेंगे क्या है उसका। सर 8। सर एक मिनट। हाँ हाँ दे रहा हूँ मैं टाइम, डोंट वरी। हाँ सर। सर यस सर बोलो। सर मेरा x⁻10 1 आ रहा है। x⁻10 1 आ रहा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सर कर रहा है तू।
हाँ 9. 9, ऑलराइट। ऑप्शन में तुम्हारे सामने 6, 8, 4 है ना, तुम 9 क्यों बता रहे हो फिर? ऑप्शन तुम्हारे सामने दिया है मैंने सर ऑलरेडी वो ना। ऑप्शन में से नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन में से नहीं आ रहा है, कोई गल नहीं, देखते हैं कहाँ कुछ गलत कर गए तुम लोग, देखना पड़ेगा मुझको फिर। देखते हैं, चलो मेरा क्या देखा पास तुम लोगों ने, एक कोई बात मेरा नहीं। एक x मिनट सर, raised एक to मिनट आ रहा है 4 सर, एक मिनट। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, ओके x raised to सर 8 मेरा is x equal to raised to 81. 315/28 आ रहा, आगे ओके। सॉल्व नहीं सर किया। मेरा सर मेरा x क्यूब इज इक्वल टू 81/27 आ रहा है। ओके, सर 0 आ रहा है। Sir, x raised to 8 is equal to 81 आ रहा है. तुम इतने सब लोग एक साथ बात करो तो कैसे समझेंगा? 81 आ रहा है। ओके ओके X raised ओके to 8. ओके मेरा भी वही ओके, x क्यूब इज दैट इक्वल इज टू ओके, दैट इज 81/27। फाइन। अच्छा चलो, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, देख के तुम लोग जो फील कर रहे हो इसको, क्या बोला गया है, मिडल टर्म निकालना है। और मिडल टर्म कौन सी दी है, ये दी है। तो पहली चीज तो पावर देखो कितना है, पावर क्या है तुम्हारा 8 है, तो मिडल टर्म क्या आने वाली है 4। तो r इक्वल टू 4 के लिए मिडल टर्म आएगी। तो r इक्वल टू 4 मतलब क्या, t5 के लिए क्या देखे उन्होंने, 5 6 7 0 देके रखा है। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, t5 है मतलब 8c4 आ गया ब्रैकेट में, x³ का पावर 4 है, और यहाँ पे 3/x⁴ यहाँ पे भी 4 जाएगा। आंसर है इसका 5670। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम हुई होंगी, यहाँ तक सब नॉर्मल था, राइट। अब आगे क्या, 8c4 को सॉल्व करो। 8c4 को सॉल्व कैसे करेंगे, 8 7 6 5, डिनोमिनेटर में 4 3 2 1, ये क्या बन रहा है, x के पावर में 12 अपॉन 3 के पावर में 4 इंटू 3 के पावर में 4 अपॉन x के पावर में 4 इज इक्वल्स टू 5 6 7 0। यहाँ तक सब ओके हैं, यहाँ तक आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम होगी। अब क्या, नहीं सर, सर ये 70 आता और ठीक है ना, अब ठीक है, 70 उसका। अब होल्ड रहो, अब म्यूट पे रहो, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। 3 1 जा 3 2 जा। अब क्या हो रहा है, 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 70 आ रहा है, 70 इसको डिवाइड मारने वाला है, उससे पहले 3 3 4 ये कैंसिल होने वाला है, 3 to 4 कैंसिल, और ये काटेगा इसको x⁸8 में। x⁸8 विल बी, ये क्या बनेगा 5 6 81 7 0 अपॉन कितना 70, 70 ये कट के आंसर कितना बन रहा है 81। 81 तो मैं क्या x के पावर में 8 इज इक्वल टू 81 अगर लिख दो, ये 81 क्या है 3⁸ है, 3⁸ है ना, तो अल्टीमेटली 3⁸ है या √3⁸ है। 3:4 है सर। गलत बोल दिया। एक काम को दोनों साइड में फोर्थ पावर ले लो, स्क्वायर रूट करा लो, तो x⁴ इक्वल टू 9 बनेगा, और एक बार स्क्वायर करा लो तो x² इक्वल टू तुम्हारा 3 बनेगा, और x² का वैल्यू अगर 3 है तो x क्या बन रहा है तुम्हारे प्लस माइनस √3, और x की अगर दो वैल्यूज आ रही है जिसमें एक √3 है दूसरा -√3 है, और इनका अगर तुमको सम निकालना है तो सम क्या होगा, 0 आंसर क्या बनेगा फिर, आंसर विल बी, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। शायद एक दो का सर आया वहाँ पे 81 तक आए थे सर, सामने क्या करने का वो सर वो प्लस माइनस √3 तक आया सर था सर। 81 पर्यंत आलतो। ठीक है ना, 0 मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे सामने मैंने बताया, अभी तो बहुत कुछ करना है, क्वेश्चन अभी शुरू तो है, सर आंसर सीखना तो आया मिला। था पर हमने आगे फाइंड ही नहीं किया, आगे तुमने नहीं तो आ सॉल्व रहा नहीं था ये। किया, हाँ गलत नहीं हुआ था। अभी तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा पेशेंस रखो तुम लोग, पेशेंस ही नहीं है तुम्हारे पास, पता है। एक तो जाके ना तुम लोग कर रहे हो आजकल लेवल 2 के क्वेश्चंस, लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको खुशी मिल रही है दूसरे सब्जेक्ट्स में, फिर आके बोल रहे हो मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मैं चाहता लेता हूँ मैं लेवल 2 के क्वेश्चन कर लो, सबके सब आंसर आएंगे तुम्हारे, खुश हो जाओगे तुम लोग, मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं ना वो क्वेश्चन सॉल्व करके। लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन लेवल के हैं इसलिए तुम्हारे आंसर नहीं बन रहे, और लेवल के क्वेश्चन अगर लेता मैं, लाइक सिंपल लेवल के क्वेश्चन लेता हूँ तो फिर तुम्हारे सारे आंसर्स बनेंगे, और सारे आंसर बन गए तो फिर पढ़ना क्यों, फिर घर पे बैठ के टाइम पास कर लो, ऐसा हो जाता है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करना फिर से। सर मैं सुन नहीं पाया, तू क्या बोला, स्क्वायर का नहीं समझा। ये क्वेश्चन का क्या लेवल था सर? ये क्वेश्चन का लेवल क्या था, ये क्वेश्चन IIT का है, हाँ। देख ले। एडवांस का सर। वो नहीं, लास्ट का नहीं समझा सर। स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड में, इसका स्क्वायर रूट लिया क्या बना x⁴, इसका स्क्वायर रूट लिया क्या बना 9, फिर एक बार इसका स्क्वायर रूट लिया x² बना, इसका स्क्वायर रूट लिया 3 बना, इसका स्क्वायर रूट लिया x बना, इसका स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस से बना, क्योंकि स्क्वायर का दो वैल्यूज आता है, इवन में स्क्वायर नेगेटिव आ नहीं सकता, स्क्वायर का स्क्वायर होगा इसलिए। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन है तुम लोग के लिए,
3x minus x cube upon 6 to the power 9 middle term, ratio of the middle terms. चलो, ratio of the middle terms. भैया ने क्या बोला है? खाली मिडिल टर्म से निकालनी, मिडिल टर्म का रेशियो निकालना है। चलो तो फिर बता दो जरा क्या कर लोगे। सर आर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, 1 सेकंड देना। स्क्रीन दिख रहा है अभी और क्वेश्चन दिख रहा है? यस ठीक है, ये तुम्हारे सामने है, करो तो करो। आंसर इज आर। आंसर इज, दोनों का रेशियो निकालना है, जो भी आंसर आएगा उसका रेशियो निकालो। फाइव बाई सिक्स। 5/6, ऑलराइट। और कोई है जिसका ऐसा कुछ आंसर आ रहा है? हाँ सर 2 मिनट। यस सर 5/6 आ रहा है। ऑलराइट, 5/6। ये तो 5/6। सर 5/6 है। 5/6, ओके। 5/6। 5/6, ऑलराइट। बाकी लोग के लिए वेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी करो तुम लोग भी। सर यस सर। 5/6। 5/6 तेरा भी सेम। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, मिडिल टर्म निकालनी है, 2 टर्म्स चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा, ये 10 9 + 1 10 10/2 इज 5 आर का वैल्यू, और दूसरे लिए ये बन रहा है तुम्हारा 6, राइट। अब दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो कैसे निकालोगे फिर, दोनों का रेशियो, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, 9c5 यहाँ पे 3x के पावर में, यहाँ पे -x³/6 के पावर में कुछ आने वाला है, और डिनोमिनेटर में रेशियो ऑफ मिडिल टर्म्स, ये क्या बनेगा तुम्हारा 9c6, ये बनेगा 3x के पावर में कुछ, ये बनेगा -x³/6 के पावर में कुछ। अब सॉल्व कैसे होगा, दोनों का डिफरेंस इसके पावर में, तो ये पावर जाएगा 4, ये पावर जाएगा तुम्हारा 5। वैसे ही जब नीचे वाले के लिए अपन जाएंगे, इस वाले पे 9c6 का वैल्यू बन गया तुम्हारा 3, ये बन गया तुम्हारा 3, ये बनेगा तुम्हारा 6। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये देखो 9c5 अपॉन 9c6 इंटू, ये क्या बना तुम्हारा 3x बना है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इसने इसको काट लिया ना पावर ने, और इस पावर ने इसको काटा, तो आंसर क्या बना -x³ मतलब अपॉन 6। तो 9c5 को सॉल्व करने का तरीका 9 5 9 8 7 6 5, ये वाला 5 4 3 2 1, इसके लिए प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मैंने आप तुमको लिया नहीं, वो इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मल मेथड से कर रहा हूँ। ये बनेगा 9, ये एक काम कर लेते ना, 9c5 इज नथिंग बट 9c4, और ये 9c6 मतलब 9c3, इनको सॉल्व कर लो। वैसे ही कितना बन रहा है, 9 3 18 -18/x² बन रहा है, ये 9c4 9 8 7 6 4 3 2 1, और ये वाला 9 8 7, ये 3 2 1 ऊपर लेता हूँ, 3 2 1, तो ये दोनों 3 2 6 3 2 6, तो 4 2 2 2 2 3, तो आंसर क्या बना 3/2 इंटू -18/x², तो आंसर मेरे हिसाब से -9 से 27 -27/x² आ रहा है, जो किसी का भी नहीं आया था, तो मैं किसी का भी नहीं आया था ना इसका आंसर।
सर मेरा -7/28 x⁻⁴ आया। देख अभी कहाँ गलत हो गया, तू ही देख ले, बता अभी कहाँ कहाँ गलत हो गया। तो फिर आया, लेकिन रेंज तो आया, कहाँ गलत हो गया सर था, आर भले छोड़ को। दोनों 2 लेने के ना, तो R6 कैसे लिया, आर पिछले वाला क्यों नहीं लिया? तू ही देख, तू ही बता, तू ही देख और देख के तू बता। जो तूने जो क्वेश्चन पूछा है वो तेरा डाउट उसमें क्लियर हो गया क्या, देख एक बार ऑब्जर्व कर। R4 नहीं ले सकते? R4 नहीं ले सकते, ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, लेकिन वैल्यू भी तो देखना पड़ेगा ना उसकी। जरूरी है क्या 4 लेना, वहां पे लेने की जरूरत थी क्या, वो चेक कर ले एक बार। लेना है तो लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं अपन, लेकिन जरूरत भी तो होनी चाहिए उतनी। सर मेरा आया था -567/x³ -2/x² आ रहा है, -26। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सारे के सारे आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग वही सॉल्व करो जो तुमको आता है। एक आध दो क्वेश्चन गलत होंगे ना तुम्हारे, सही क्यों आएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला वाला कर लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन है हमारे पास, इसके जितने जितने चाहे उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। बस ये बात वही है कि थोड़ा पेशेंस रखा करो, पेशेंसली सब हैंडल हो जाता है। सर यस सर। सर वो ऊपर लो ना एक बार। सर वो 9C5 और 9C4। तू ही देख के बोलना मेरे को कैसे आया, मेरे से मत पूछ, तू बता कैसे आया। तू जैसे बताएगा वैसे एनालिसिस करो ना, थोड़ा तुम लोग भी तो सोचो कैसे आया होगा। यही तो लर्निंग होता है। वीडियोस में तुम वीडियोस देख के कहाँ सीखते हैं अपन, देखना तो पड़ेगा ना कहाँ से कैसे आया होगा वहां पे। पावर कोणते कट हुए? तू ही देख, बता कौन कौन से पावर कैंसिल हुए, ऑब्जर्व कर ले जरा एक बार, बता मुझको कौन से सर पावर कट हुए थे। हमने -x3/6 ये ऊपर लिया तो माइनस में आएगा ना आंसर, 5 - 6। हाँ आएगा, कोई बात नहीं, मिडिल टर्म का रेशियो बोला गया है। सर अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था ना कि कौन सा लेना है। ऑप्शन में अगर ये अगर होता तुम इसको टिक मारते हैं, और उल्टा अगर लेते तो ऐसा दिखता, ये -x²/27 दिखता, उल्टा हो जाता, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे आ जाता, फर्क क्या पड़ता। ठीक है, कंफ्यूजन तुम लोग का जो हो रहा है वो अच्छी बात है, उल्टा दिस इज वेरी गुड साइन कि तुम लोग सीख रहे हो। राइट, यहाँ तक ओके अभी सभी, कर दो अगला वाला। चलो अब ना, अब दो ऑड वाला दो, क्या करो, ऑड वाला करने का, ऑड वाला 2 बार, ठीक है। इसमें होगा ना कुछ क्वेश्चंस। चलो ये वाला कर लो पहले, बेसिक वाला क्वेश्चन है, इवन वाला है। ये वाला कर लो 27। सर 100C50 into 1/4⁵50 into Okay. 2/3 into x⁻50। ओके, सेम आया सर, सेम आया। सेम आया, यस सर, सेम है। यस सर। सेम आया सर। आ गया। आगे चलो सॉल्व नहीं करना है। आगे सॉल्व नहीं करना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं उसको सॉल्व करवाने में तुमसे। बस यही है कि तुम जितना कर रहे हो उतना सही है कि नहीं वो चेक करना था खाली। अगर तुम्हारा आंसर उतना ही आ रहा है तो अच्छी बात है, फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, मैं कर दूं अभी कुछ जिसका तुम्हें सॉल्व करने का आई गेस जरूरत नहीं पड़ेगी इसको सॉल्व करने की ना, फिर ये हो जाएगा तुम लोगों से। ये वाला एक है, यस सर। ये वाले 2 क्वेश्चन है। कंसेप्ट सीखने तक की देरी रहती है हर चीज में, कंसेप्ट एक बार सीख गए ना फिर कितने भी आंसर सॉल्व कर पाओगे तुम लोग। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, 23 24 और 24 के दोनों करने हैं, दोनों करो। हुआ है क्या क्वेश्चन एक बार, आई डोंट थिंक ये हुआ है क्वेश्चन। सर इसका 12C6 into 2x² 3⁻³ into -3/2 x⁻⁶। ऑलराइट, ठीक है। सुनने में सुनाई तो नहीं दिया लेकिन अच्छा लगा। सॉल्व करायचंय का?
करायचंय ना सॉल्व, सॉल्वच करायचंय ना, करायचं काय म्हणजे काय नाही सर म्हणजे सर पुढे बस solve 12 करायचं का सर C6 सगळं? आ गया, हा अब पुढे आगे कर solve कर करने का कर है. पुढे कर सॉल्व. थोडं असं प्रेमाने बोलणार, एवढं ओरडतो काय, ते माईक आहे ना तुझ्या समोर, आरामात बोल, इलेक्ट्रॉनिक्स माईक आहे भांडण आपला. करून बोलले सर. मग कसं ना, चला अरे प्रेम, असं प्रेमाने बोलायचं रे, ऐसा ओरडायचं कशाला. चलो मिडिल टर्म हो गया, इसमें क्या है, ये तुम्हारा इवन है, किसमें मिडिल टर्म आएगा, r इक्वल टू 6 पे मिडिल टर्म आएगा, तो रख दो फिर, r का वैल्यू 6 से सॉल्व करो. इसका मिडिल टर्म 2 आएंगे, फिर 9 है इसलिए एक बार तुम्हारा 4 आएगा आई गेस, दूसरा बार तुम्हारा 5 आएगा, या 5 एंड 6 आएगा. 9 + 1 10, 10/2 is 5, तो 5 एंड 6 आएगा. 5 एंड 6 अगर r की वैल्यू है तो ये t5, ये t6 एंड ये t7 जाएगा. सही है क्या? इन दोनों को सॉल्व करना है. अब ये दोनों तो तुम्हारा हो गया आज का काम, ये तुम्हारा मिडिल टर्म के क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो. अब मेन मुद्दे पे चलते हैं. इस चैप्टर का एक और नया पॉइंट है. अब चैप्टर अगले 2 दिन ना, आज और कल में, अभी बाकी लेक्चर बहुत आसान जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल बिट्स हैं जो तुमको ऐसा लगेगा भी नहीं कि अपन मेन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. आज का पॉइंट है पहला, इसको बोला जाता है रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स. रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स. इरैशनल टर्म्स. और इसी रैशनल टर्म्स को हम लोग इंटीग्रल टर्म्स भी बोलेंगे. इसको बोलेंगे इंटीग्रल टर्म्स. बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा. इंटीग्रल टर्म्स. बस तुमसे एक चीज का आंसर मेरे को चाहिए कि ये एलसीएम क्या होता है. एलसीएम क्या होता है? एलसीएम Lowest common Lowest multiple. multiple. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे को उसका एक फुल फॉर्म बताया. कोई बताएगा मेरे क्रॉस को मल्टीप्लाई. 2 और 5 का एलसीएम क्या है? 10. 10. पक्का 10 है. 10. अच्छा, और ये 2 और 4 का एलसीएम कितना है? 4. 8. 4 4 है, 8 है. 4 4 है, 8 है. 4. 4 है, 4. 7 और 3 का कितना है? 21. 21. बस इतना ही, बस इतना ही. उन लोगों के लिए अभी, उन लोगों के लिए, वो लोगों के लिए, अगर दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तब दोनों का प्रोडक्ट करवाओ, या दोनों एक दूसरे में टेबल में आते हैं तो जो बड़ा है वो तुम्हारा मल्टीपल है. ठीक है. अब रैशनल एंड इरैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स बहुत फंडामेंटल है. बस छोटा सा बात है, ये फॉर्म रहेगा ऐसा, a⁻1/x फॉर्म प्लस b⁻1/y रेज टू पावर n. देख सकते हो, x का पावर कुछ है, y का, b का पावर कुछ है और a का पावर कुछ है. इसमें मेक श्योर a, b शुड बी एंड प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो उनको किसी से डिवाइड नहीं जाता है, अगर डिवाइड जाता भी है तो वो नंबर खुद से डिवाइड जाएगा या 1 से डिवाइड जाएगा. ऐसे नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर्स. राइट. अब जब भी तुमको इनके टोटल, सबसे पहला चीज तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे. टोटल टर्म्स किसका, माइक चलो बंद रखना थोड़ा टाइम. टोटल टर्म्स कितने बनेंगे इसके? इसकी टोटल टर्म्स होती है जितना भी एक्सपेंशन है उसका +1 करा दो, n+1. ये आ गई तुम्हारी टोटल टर्म्स. और इस एक्सपेंशन में, ये जो एक्सपेंशन तुम लोग देख रहे हो, केस नंबर 1 याद रखना कि तुम्हारा a, b क्या होने चाहिए, a, b तुम्हारे प्राइम होने चाहिए, हमेशा प्राइम नंबर्स. नंबर दूसरी चीज, ये अगर आ गया तो टोटल इंटीग्रल टर्म, टोटल रैशनल टर्म्स या फिर इसको इंटीग्रल टर्म्स भी बोला जाता है. इंटीग्रल टर्म्स होंगी GIF में. ये GIF है और तुम लोग को मैंने बहुत दिनों से बताते आ रहा हूँ GIF का काम क्या है. GIF के अंदर n/LCM ऑफ P एंड Q, सॉरी मैं यहाँ पे A भी यूज किया, तो LCM ऑफ x, y, ये बन गया +1. ये हो गए टोटल टर्म्स. ठीक है. और इसी से तुमको पूछा जाता है इरैशनल टर्म्स कितनी है, इरैशनल या फिर नॉन इंटीग्रल, जो बनेंगी टोटल टर्म्स माइनस रैशनल टर्म्स, रैशनल या इंटीग्रल टर्म्स. इससे आसान पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है. लेवल 2 का कंसेप्ट है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम लोगों का. बस छोटा सा बेसिक पे काम करना है. पहली चीज, ये
1/x 1/y फॉर्म होता कैसा है, x के पावर में अगर मैंने 3 लिखा है यहाँ पे 3, तो इसको लिख 1/3. Sir, you are not audible. Sir, hello sir. Sir, you are not audible. Hello, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो सर को कोई मैसेज करो। किया। नेटवर्क को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आज। मैं कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बताएगा मुझको? मैंने क्वेश्चन दिया था क्या? नहीं सर, थर्ड पॉइंट से। सर ये क्वेश्चन दिया नहीं था मैंने? नहीं। ऑल सर, राइट, आप ठीक। रूट ऑफ एक्स से डिस्कनेक्ट हो गए थे। कहाँ से? अच्छा, मैं इधर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? एक्सप्लेन किया था मैंने, प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सबसे पहले देखो, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। टोटल पूछा गया इस क्वेश्चन की टोटल सर, इरेशनल वो- टर्म्स बता। हाँ, सर वो सर वो थर्ड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? टोटल रैशनल और इरेशनल टर्म अगर निकालनी है, टोटल टर्म्स में से रैशनल टर्म घटा दो, इरेशनल टर्म आ जाएंगे। इसलिए बोलता क्वेश्चन से करते ना। देखो, सबसे पहले ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बोला गया भैया इसमें टोटल इरेशनल टर्म्स कितनी है। अब तुम्हारा काम था, जैसे ही तुमने पावर को देखा, तुम्हारा दिमाग चलना शुरू कर दिया कि सर इसके टोटल टर्म्स होंगे 81। आ गया मेरा पहला आंसर। अब मैं जा रहा हूं रैशनल टर्म्स पे, इंटीग्रल टर्म्स पे। रैशनल या फिर इंटीग्रल टर्म्स। अब इसमें क्या सीन है देखो, क्या है, एन कितना है 80। इसमें ये जीआईएफ में चल रहा है। एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम है? 6 और 3 का एलसीएम 3,6। कोई बताएगा क्या एलसीएम आएगा इसका? उसमें +1 करा दो। कोई बताएगा व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 6? 6 है तो क्या आएगा 80। ये क्या बन रहा है 80 डिवाइड बाय 6 में +1 करा दो। जब तुम इसको डिवाइड मारोगे कितना आंसर आने वाला है? कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 1 13 2 बन रहा है 13 पॉइंट समथिंग समथिंग। मेरे को 13 पॉइंट समथिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस इतना पता है ये 13 रहेगा, ये 14 रहेगा, 13 पॉइंट समथिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे जाएगा। जीएफ को पता चलेगा, पास ऑन करेगा 13 पे, तो आंसर रहेगा इसका 13 + 1 बन गया तुम्हारा 14। ये हो गया तुम्हारे इंटीग्रल टर्म्स। अब क्या पूछा उन लोगों ने तुमसे? तुमसे ये पूछा है
कि मेरे को रैशनल इरेशनल इंटीग्रल नहीं चाहिए, मेरे को इरेशनल टर्म्स चाहिए। तो इरेशनल कैसे निकालोगे? टोटल में से इसको घटा दो। तो आंसर इज 81 माइनस 14। तो इरेशनल टर्म्स आर कितना? 7, 57, 67 कितना आ रहा है? हो गया तुम्हारा आंसर 67 ना? 67 ये तुम्हारा आंसर है लेवल 2 का क्वेश्चन। सर कर लोगे? n तो 81 था ना टोटल नंबर, 80 कैसे टोटल करे? तो टोटल में से घटाया ना सर, क्या कर रहे हो ऐसे? टोटल में से ही घटाया ना मैंने इसको। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन तुम लोग के लिए। अब मेरा काम खत्म हो गया, इरेशनल टर्म्स पूछिए। मैं जानबूझ के सभी क्वेश्चन इरेशनल पूछूंगा ताकि तुम लोग सारा सॉल्व करो। क्वेश्चन है √3 प्लस 8th रूट ऑफ 5 का पावर है 256, 256। करो, इरेशनल टर्म्स निकालनी है। आंसर इज 17। बोलो, सुन रहा हूं मैं। Sir, 223. ओके, 223। ऑलराइट, 240। बहुत सबके अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं लेकिन फिर अभी? सर एक बार ऊपर लो ना। ऑलराइट, एक मिनट देना। देखो, सबसे पहले करते हैं, कोई लूपन लेने की जरूरत नहीं है। देख, इसको ठीक से लिखो पहले। ये शक्ल कैसी है इसकी? ये बन रहा है 3 के पावर में हाफ, और ये बन रहा है 5 के पावर में 1/8 टू द पावर 256। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसको लिखने में। अब आगे क्या है? जब तुम यहाँ पे तुमने ऐसा लिखा, अब क्या है चेक करो। ये और ये दोनों भी प्राइम नंबर है। मेरा पॉइंट तो क्लियर हो गया। मैं जा रहा हूँ टोटल रैशनल टर्म्स पे। रैशनल टर्म्स कैसे होंगी? n, GIF में n +1 कर देना है। GN कितना है? 256। अब इनका एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 8। ऑब्वियसली 8, 8। तो कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है इसका? 32। हाँ सर 33 आया था 32 मेरा। + 1 तो आंसर कितना आ रहा है? 33। यस आ सर गया आ गया 33। था। अब आ गया रैशनल था। टर्म्स 33 है। क्या पूछा गया तुमको? लेकिन तुमको इरेशनल पूछा गया था। अब इरेशनल कैसे निकालेंगे? हाँ। टोटल माइनस रैशनल। टोटल कितनी है? 256 में +1 करा दो ना, तो आंसर क्या होगा? टोटल टर्म्स है तुम्हारे पास 257, उसमें से घटा दो 33 को। आंसर क्या हो गया? 224, 224। किसका आया था बाय द वे? किसका मेरा आया आया था था। आंसर तुम में से? किसी का भी नहीं आया था क्या? Sir, नन? मैंने गलती से 256 में से माइनस कर दिया। अरे, ऐसी गलती क्यों करती हो तुम? क्या मिलता है ऐसी गलतियां करने से? चलो कोई नहीं, आ जाओ अगला वाला करते हैं। अरे फंडामेंटल क्वेश्चन है भाई, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। 9 के पावर में 1/4 प्लस 8 के पावर में 1/6 टू द पावर है 500। ये पूछा IIT ने। वही इरेशनली निकालो। उन्होंने एक्चुअली इंटीग्रल पूछा था, लेकिन मेरे को प्राइम इरेशनल में नंबर इंटरेस्ट। नहीं। प्राइम, हाँ तो बनाओ ना। प्राइम नंबर। प्राइम नहीं है तो बनाने में क्या, मैं ही वो भी मैं ही बना के दूं तुमको? नहीं है तो बनाओ। सीधा हाथ खड़ा कर देते ना तुम लोग, हाँ सर ये प्राइम नहीं है, बाकी आप देख लो। हो गया। इधर ऐसा थोड़ी होता है। सर 250। 250, ओके। सर 250। ऑल राइट।
और किसी का आया है 250 ही, देख लो एक बार। Sir, 250. 250, ऑल राइट, हाँ सर 250। 250। 250। चलो भाइयों और बहनों, जब से तुमने इसको देखा तुमको ये फील तो आ गया होगा कि ये दोनों भी सर प्राइम नहीं है, ये दोनों भी प्राइम नहीं है। तो बनाओ इनको प्राइम। तो कैसे लिखोगे? मैं 9 को लिख रहा 3 का स्क्वायर, और मैं 8 को लिख रहा 2 का पावर 3। ये 500 का 500 अभी वेट ही कर रहा है। तो आंसर क्या बना? 3 के पावर में 1/2, और ये बना 2 के पावर में भी 1/2। ठीक है, पावर कितना है? 500। अब ये 2 और 2 का एलसीएम तो वैसे भी 2 ही आने वाला है। तो आंसर क्या हो गया? टोटल टर्म्स कितनी आई? 501। रैशनल टर्म्स कितनी है? रैशनल टर्म्स थी ये 500 डिवाइड में 2 प्लस 1, तो 250, 250 प्लस 1 251। अगर माइनस अगर कर रहे हो तो इरेशनल टर्म्स कितनी आएंगी? इरेशनल वो पूछेंगे 200, 200 या 251 या 250? 250 था। ये देखो, अब ना इस वाले क्वेश्चन में ना तुमसे ये पूछा गया था पेपर में कि रैशनल टर्म्स कितनी है, इंटीग्रल टर्म्स कितनी है। मैं तो उनको जानबूझ के तीनों इसलिए करवा रहा ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत आ जाए, फील आ जाए तुम लोग का। ठीक है, 2019 का जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 8th रूट ऑफ 5 प्लस 6th रूट ऑफ 2 रेज टू 100। तो पूछा है टर्म्स वही फ्री फ्रॉम रेडिकल, और रेडिकल का मतलब p/q फॉर्म होता है। अल्टीमेटली पूछा गया है तुम लोगों से रैशनल टर्म्स बताओ। चलो करके आंसर बता दो फिर अभी। सर 13। 13, ऑल राइट। और कोई है 13 वाला? सर 2 मिनट। ऑल राइट, सर 13। 13, ओके। सर 7 रैशनल टर्म्स। 7 रैशनल टर्म्स, ओके। Sir, 5 rational terms. 5 रैशनल टर्म्स। 5 rational. Sir, 5 5 rational rational, terms. 5 Five rational. है। तुम लोग का अलग अलग क्यों आ रहा है बाय द वे ऐसे सबका? अरे एलसीएम 5 से आंसर है सर। सर 5। सर 5 5 ओके, अरे एलसीएम में प्रॉब्लम है। एलसीएम में प्रॉब्लम आ रहा, वो उसमें कुछ मैं नहीं कुछ कर नहीं पाऊंगा सर, तुमको नहीं एलसीएम में सर, प्रॉब्लम आ ठीक रहा, है। क्योंकि एलसीएम में बोला अगर एक टेबल में आते हैं वो दोनों सीधा वही वो बड़ा वाले को वो एलसीएम होता है, और अगर टेबल में नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ये बोला है तुमको अच्छे से। अब इससे 24 आगे मैं है तुमको सर। एलसीएम में कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर जाके फिर एक काम करो, अपने वो स्कूल जहाँ तुम सीखे हो वहां से फीस लेके वापस आओ अपने, जाओ। उन्होंने बोला हमको एलसीएम नहीं आता अभी भी, फीस वापस दे दो हमारी। स्कूल से ना, स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? कोचिंग होता है 10th में भी, 10th के नीचे भी कोचिंग में पढ़ाते होंगे ज्यादातर। खोलो इसको, कैसे करें फिर? क्या लिखे सबसे पहले? 5 की पावर में 1/8, और ये 2 के पावर में 1/6, ये पावर आ गया 100। चेक नंबर 1, ये भी इवन है, हाँ ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सेट हो गया, दोनों भी प्राइम प्राइम। ठीक है, टोटल टर्म्स वही तुम्हारी, टोटल टर्म्स कितनी अपने पास? 101 है। रैशनल टर्म्स जो है वो निकालने के लिए बोला है, निकालोगे कैसे फिर? ऊपर आएगा तुम्हारा 100, डिनोमिनेटर में दोनों का एलसीएम। किसका एलसीएम? 6 और 8 का। 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 24। नजदीक वाला 24 है, उसमें +1 करा दो। फिर आंसर क्या हो गया फिर? 24 से 4 पॉइंट समथिंग समथिंग +1, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कितना आएगा? 4, 4 + 1 आंसर इज 5। इंटीग्रल टर्म्स कितने आ रही है? 5। हो गया तुम्हारा आंसर। क्या कर रहे हो गधो, इतना इजी तो था। आ गया था सर। आ गया था तो बन गया। फिर जिनका नहीं आया उनके लिए, अरे देखो जरा कहाँ गलत हो गए तुम लोग। इतना बहुत हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं ये चीजें, फंडामेंटल है। दो तो नहीं करो। एक और करो, एक और करो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन 2 साल तो यही करना है तुमको। 3 के पावर में 1/5 प्लस 7 के पावर में 1/10 टू द पावर 45।
पूछा गया है फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फिर से एक बार, रेडिकल्स से फ्री मतलब इंटीजर टर्म्स पूछी गई है। पूरा सॉल्व नहीं करना, इंटीजर के लिए सॉल्व करके निकल लो। फाइव। 5 हो गया, हो गया, फाइव हो फाइव गया, फाइव हो गया। इतना ही करना था तुमको, समझ में आया क्या? इतना ही करना था। फिर स्टार्टिंग में क्यों प्रॉब्लम हो रहे थे फिर? आसान तो है, इतना भी हार्ड नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ तुम लोग को। टोटल अब इस बार तो कुछ करना भी नहीं है, 45 के नीचे। 5 और 10 में क्या एलसीएम है? 10 है, +1 करा दो खाली। 4 पॉइंट समथिंग से मतलब 4 इंटीजर उसने 4 देना है, 4 + 1 बन गया, टोटल टर्म्स कितनी बन गई? 5। अभी यही लेवल है एग्जाम्स का, बस कंसेप्चुअली तुम लोग स्ट्रांग होनी चाहिए। कंसेप्ट अगर तुम्हारी कंसेप्ट की अगर बैंड बजी है तो ये क्वेश्चन तुम कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट हम लोग करने वाले हैं कल के लेक्चर में, वो तुम्हारा रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। वो इससे आसान है।